कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किंग ऑफ द गैंग कोग इस दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट गेम है जिसे कि दुनिया की नंबर 1 चेन गोर्थम कॉर्पोरेशन होस्ट करती है। इस गेम के विनर को गोर्थम कॉर्पोरेशन इनहेरिट करने के लिए दिया जाएगा। इतना बड़ा प्राइज ने दुनिया के करोड़ों लोगों को इस गेम की तरफ खींच लिया है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर वांजिया को दिखाते हैं जो अपने टीममेट के साथ मिलकर आखिरी मॉन्स्टर को मार देता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो लोग आखिरी वाले मॉन्स्टर को मारकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसी का एक टीममेट वांजिया को सामने से छुरा मार देता है। ये देखकर वांजिया पूछता है आखिर क्यों। वो बताता है क्योंकि तुम्हारे जैसे एनिमी से मैं फाइनल में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास करने के लिए खुद को ब्लेम करो। तभी वो मारा जाता है और वो गेम से डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। लेकिन तभी वो अचानक री इनकारनेट होकर उस टाइम में पहुंच जाता है जबकि उस गेम का शुरुआत होने वाला होता है। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो आज का तारीख पूछता है। ये सुनकर एक बंदा जवाब देते हुए कहता है पागल हो गए हो क्या, आज 1 जुलाई कोग का पहला गेम। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने टीममेट के स्नीक अटैक से मारा जाने के कारण कोग के पहले दिन में आ गया है जब ये गेम स्टार्ट हुआ था। इतना सोचकर वो चिल्लाने लगा होता है कि इस बार मैं जरूर जीतूंगा। ये सुनकर एक बंदा जिसका नाम वेहू होता है वो उसका टी शर्ट पकड़कर चिल्लाने लगा होता है कि अपना मुंह बंद रखो और तुमने क्या कहा, तुम जीतना चाहते हो, अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे पास करना पड़ेगा। उसे देखकर वांजिया उसे पहचान लेता है कि ये तो उसी का फॉर्मर टीममेट है। उसे देखकर वो बहुत ही जल्दी से उसे गले लगा लेता है और बहुत ही खुशी के साथ उससे कहने लगा होता है कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग फर्स्ट राउंड में ही मिल गए, इस वक्त तो तुम मरे भी नहीं हो। तभी वो बंदा वांजिया को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं कोई गे नहीं हूँ और ये तुम क्या बक रहे हो, मुझे कौन मारेगा। ये सुनकर वांजिया सोचने लगता है कि ओ हाँ, ये तो मुझे अभी तक जानता ही नहीं है। वैसे भी ये ज़ॉम्बी सीज वाले लेवल पर मुझे बचाने के चक्कर में मारा गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है कि हजारों प्लेयर में से सिर्फ 10 लोग इसे जीतेंगे, इसलिए तुम मेरे टीममेट बन जाओ। वो उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाता है कि मुझे कोई भी टीममेट नहीं चाहिए और वैसे भी मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं। ये सुनकर वांजिया एक पैराशूट लेकर वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खुद पर विश्वास करने के लिए मना कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो कूद जाता है और जीप ड्राइव करते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम सभी लोगों से मिलने का इंतजार भी नहीं हो रहा है। वहीं पर एक प्लेयर को दिखाते हैं जो कि स्नाइपर से एक बंदे पर निशाना लगाकर रखा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बंदा तो खुद को एक्सपोज करके रखा है, ये बंदा तो कितना बड़ा बेवकूफ निकला। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस बंदे का साथी उसे मार देता है और वो दोनों उसी के पास आते हुए कहते हैं कि तुमने ये तो नहीं सोचा था ना कि हम दोनों साथ होंगे, और अपने साथी से कहता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से इसे मारकर इसका सारा सामान लूट लो। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वांजिया जीप से आता है और उसके साथी को उड़ा देता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी भड़क जाता है और वो राइफल चलाने लगता है जिससे उसका जीप का शीशा टूट जाता है और उसी में से वांजिया निकलकर उसे चाकू से मार देता है और उसका इक्विपमेंट ले लेता है। वहीं पर सबसे पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपना हाथ पीछे किया होता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है, तुम सच में काफी अच्छे हो लेकिन तुम्हें एक इक्वल टीममेट चाहिए होगा। वांजिया उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे एक टीममेट चाहिए। वहीं पर वो बंदा उसे मारने के लिए पीछे गन छुपा कर रखा होता है, लेकिन वहीं पर वांजिया भी बेवकूफ नहीं होता है, वो भी अपने हाथ में एक चाकू छुपा कर रखा होता है और वो उसे मारते हुए कहता है बट तुम मेरा टीममेट बनने लायक नहीं हो। वहीं पर बताया जाता है कि इस पर कोग ने एक अलग ही तरीके का मैकेनिज्म का अडॉप्ट किया है जिसने वर्ल्ड के काफी सारे प्रोफेशनल प्लेयर को अपने तरफ खींच लिया है। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें से पहले फीमेल सीजी टीम की मेंबर लिन सुन होती है, दूसरा प्रोफेशनल प्लेयर लूथर, तीसरे एमएच टीम का कैप्टन एलेक्स और चौथा नोहरा केंथा होता है। वहीं पर आगे बताया जाता है कि इस गेम के दौरान सभी लोग टारगेट को मारकर या फिर टास्क पूरा करके क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं जिससे एक्सचेंज करके वो सभी लोग रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। और अभी स्कोर बोर्ड के टॉप पर वांजिया होता है। उसे देखकर सभी ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है, ये तो कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं है लेकिन फिर भी ये टॉप पर क्या कर रहा है। वहीं पर लिनसुन को दिखाते हैं जिसके एरिया में वांजिया चला गया होता है। उसे देखकर लिनसु कहती है कि मेरे एरिया में आने की तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हो गई। वहीं पर वांजिया दीवार के पीछे छुप जाता है लेकिन उसका हेलमेट दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो कहती है ये तो एक न्यूबी है, मुझे तो फ्री का क्रेडिट मिल गया। ये बोलकर वो उसे शूट कर देती है लेकिन वो एक जाल होता है। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो ही रही होती है कि तभी वांजिया उसके पास आने लगा होता है और वो उस पर शूट करने लगती है, लेकिन वांजिया सबसे बचते हुए कहता है कि तुम कितना ज्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो उसके पीछे आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम पहले की ही तरह हाथापाई में बिल्कुल कमजोर
कमजोर हो। इसके बाद जब उसे होश आ जाता है तब वो खुद को उल्टा टंगा हुआ पाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो कहता है रिलैक्स हो जाओ, ये असली दुनिया नहीं है, इसलिए चाहे मैं तुम्हें कितना ही देर क्यों ना लटका के रखूं, ब्लड तुम्हारे सर में नहीं आएगा। वो चिल्लाते हुए कहती है मैं हार मानती हूँ, जल्दी से मुझे मारकर नाटक बंद करो और कुछ भी फालतू की चीजें करने के बारे में सोचना भी मत। वांजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सीजी टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऐसे ही हार गई, कितनी शर्म की बात है। वो कहती है मैं सीजी को कब के छोड़ चुकी हूँ। वांजिया कहता है मुझे पता है, एक टाइम में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। वो कहती है नाटक बंद करो और मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो कहता है मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा टीममेट बनना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम मुझे मारकर मेरा सारा क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा टीममेट नहीं बन सकती हूँ। वांजिया कहता है कि तुम्हारे पुराने टीममेट वैसे थे, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। लिन कहती है ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसा कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसमें अच्छी हूँ या नहीं हूँ, तुम सिर्फ एक जगह पे घूर रहे हो। वो इंजॉयबल फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है कि यहाँ से देखने में वो और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने सर से उसे मारते हुए कहती है कि आखिर तुम घूर कहाँ रहे हो। वो कहता है कि तुम पहले के जैसे ही बिल्कुल गर्म दिमाग की हो। लिन कहती है प्लीज ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, जल्दी से मुझे मारो नहीं तो निकलो यहाँ से। वो कहता है कि मेरे पास भी अपना तरीका है तुमसे हाँ बुलवाने का। ये बोलकर वो उसका टॉप काटते हुए कहता है कि अभी करोड़ों लोग इस गेम को देख रहे होंगे और लाखों लोग हमें देख रहे होंगे, अगर तुम मेरी टीममेट नहीं बनती हो तो मैं शायद ऑडियंस को कुछ स्पेशल दिखा सकता हूँ। ये बोलकर वो ऑडियंस से पूछता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो। ये सुनकर ऑडियंस भी कमाल कमाल के कमेंट करने लगे होते हैं। वहीं पर वांजिया उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। तभी वो कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारा टीममेट बनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो उसका रस्सी काट देता है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे कैच कर लेता है। वो कहती है जल्दी से मुझे नीचे रखो, इसलिए वो उसे नीचे रख देता है, लेकिन उसका पैर बंधा होने के कारण वो गिर जाती है। तभी वो अपना पैर का रस्सी खोल लेती है। वांजिया उसे राइफल देते हुए कहता है कि तुम शूट अच्छा कर लेती हो, बस क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस करने को तुम्हें थोड़ी सी जरूरत है। और खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि जल्दी से कुछ इक्विपमेंट कलेक्ट करके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी लिन उसी पर निशाना लगाते हुए कहती है कि तुम मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हो। लेकिन वहीं पर इससे वांजिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर वो पूछते कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है और आई एम श्योर कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। इसके बाद रीबॉर्न का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन वांजिया को पूरी तरीके से हरा दी होती है और कहती है तुम अच्छे हो लेकिन मुझसे बेटर नहीं हो। वांजिया उसे बोला था कि नाटक बंद करो और जल्दी से मुझे खत्म कर दो, लेकिन वो मारने के बजाय उससे कहती है कि क्या तुम मेरा टीममेट बनना चाहोगे। ये सुनकर वांजिया थोड़ा सा चौंक गया होता है। तभी वो कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती हूँ। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है तुम तो सच में एक फ्रीक हो, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। वांजिया कहता है अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, और उससे कहता है कि अभी हम दोनों यहाँ पर है और सेफ जोन टाइम के साथ सिंक होते रहता है। वो कहती है मुझे ये सभी रूल पता है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये गेम खेल रही हूँ। वांजिया उससे कहता है कि अगला सेफ जोन यहाँ पर बनेगा। वो कहती है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये सब रैंडमली होता है, तुम एग्जैक्ट ये कैसे कह सकते हो कि अगला सेफ जोन यहीं पर होगा। तभी सिस्टम रिफ्रेश होता है और अगला सेफ जोन वहीं पर होता है। ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही था, सबके सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें पता कैसे चला, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना। वांजिया कहता है मैं कभी भी चीट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये सुनकर वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, वो यहाँ पर आ रहा है। वो कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। उन्हें देखकर वांजिया कहता है चलो देखते हैं कि हम दोनों एक अच्छा टीम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो लोग 5 लोग हैं और हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। वांजिया कहता है शांत हो जाओ, वो लोग तो मेरे सिर्फ एपेटाइजर है। वहीं पर वो 5 बकबक करते हुए आ रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि हम लोग 5 है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ पर उंगली उठा सके। तभी उसी बंदे को गोली से उड़ा दिया जाता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी वहाँ पर वांजिया आकर एक बंदे को अपने चाकू से खत्म कर देता है। ये देखकर उन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर गोलियों की बरसात करने लगे होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से बचते हुए घर के पीछे जाकर छिप जाता है और कहता है कि वो लोग कितना ज्यादा स्लो है। वहीं पर वो लोग बंदूक चला ही रहे होते हैं कि तभी एक और बंदा मार दिया जाता है। ये देखकर दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर एक और पर्सन है। ये बोलकर वो सभी लोग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी खिड़की में से वांजिया निकलकर एक और बंदे को मार देता है। ये देखकर आखिरी बंदा बचकर भागने लगता है। ये देखकर वांजिया उससे कहता है कि क्या तुम सच में उसका पीछा नहीं करने वाली हो। लिन कहती है आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। ये बोलकर वो उसे वहीं पर से
उसे शूट करके खत्म कर देती है। ये देखकर वो कहता है कितना अच्छा निशाना है, तुमने अकेले ही 3 लोगों को खत्म कर दिया, तुम तो सच में एक प्रोफेशनल प्लेयर हो। वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुमने उनका अटेंशन नहीं खींचा होता तो ये मेरे लिए आसान नहीं होता। और उससे पूछती है कि तुम एक चाकू का इस्तेमाल क्यों करते हो, अपना एबिलिटी के अनुसार एक गन क्यों नहीं ले लेते हो। वो कहता है सबसे पहली बात, कमजोर वेपन से टारगेट को खत्म करने पर ज्यादा पॉइंट ही मिलता है। और वो दूसरा बात बोलता है कि तभी सिस्टम कहता है कि वांजिया को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उसने कमजोर वेपन से 10 टारगेट को खत्म कर दिया है। ये करके उसने एक लौता अचीवमेंट नेकेड ब्लड मैडमैन अचीव कर लिया है और उसे एक मिस्ट्री बॉक्स भी दिया जाता है। ये नाम सुनकर वो थोड़ी से चौंकते हुए उससे पूछ लेती है। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था कि मैं ही वांजिया हूँ। इस केओजी गेम में बहुत ही सारा सीक्रेट अचीवमेंट छुपा हुआ है, अगर तुम उसे पूरा कर पाती हो तो सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड देगा। ये सब सुनकर वो पूछते हैं कि आखिर तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, आखिर कौन हो तुम। वो कहता है इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो अपना मिस्ट्री बॉक्स खोलता है। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड होकर पूछती है कि आखिर उस बॉक्स में से क्या निकला। वो कहता है एक गन निकला है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगी होती है कि कौन सा गन निकला है, M24, AWM या फिर कुछ और। वो कहता है उनमें से कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो एक लंबा सा मेटल का बना हुआ एक चीज निकालता है। ये देखकर वो कहती है मैं अंधी नहीं हूँ, तुम उसे एक गन बोलते हो। तभी वांजिया उस स्टिक को और लंबा कर लेता है। ये देखकर वो कहती है क्या वो एक लंबा गन है। वो कहता है कि हाँ, और तुम इसे कंपटीशन खत्म होने के बाद भी रख सकते हो और तुम इसे पूरे गेम में भी यूज कर सकते हो। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये लेवल क्लियर कर सकते हो। और आगे वेपन को देखकर लिन उससे कहती है इस गेम में और भी कई तरह का पावरफुल वेपन भरे पड़े हैं, उससे तुम अपने इस लॉन्ग गन से कैसे कम्पीट कर पाओगे। इस तरीके का वेपन का यूज करके तो तुम मार ही जा सकते हो। वो कहता है ये कोई ऐसा वैसा गन नहीं है, सिस्टम ने इसे मुझे रिवॉर्ड किया है तो जरूर ये कोई बेकार चीज नहीं होगा। इसका नाम 9 टेल्स है। इसके नाम की तरह ही ये 9 अलग अलग तरह का वेपन में क्रेडिट का यूज करके बदला जा सकता है। 500 क्रेडिट देकर वो इसे एक बो में बदल देता है और उससे कहता है कि इसका एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये अपने आप ही एरो बना सकता है। और अटैक करते हुए उससे कहता है कि इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहना, ना कि मरते मारते रहना। ना कोई आवाज, ना कोई स्मोक, कोई भी गन इससे कम्पीट नहीं कर सकता है। वहीं पर ये सब बताकर वो सोच रहा होता है कि मेरे रीबोर्न होने से पहले जिस प्लेयर को ये मिला था इस बार उसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सब बिल्कुल रैंडमली होता है। तभी लिन उससे कहने लगी होती है कि मुझे भी ऐसा रिवॉर्ड चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर रिवॉर्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो उसे शांत करते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, अगर ये इतना ही आसान होता तो सबके पास ही ये होता। तभी सिस्टम सबको बताता है कि टाइम लिमिटेड टास्क किलिंग द फॉक्स स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर फॉक्स वांजिया होता है क्योंकि उस एरिया में सबसे पहले उसे रिवॉर्ड मिला था। सिस्टम हर घंटे वांजिया की एग्जैक्ट लोकेशन सभी प्लेयर को बताता रहेगा। जो भी उसे मार देगा उसे 1000 पॉइंट दिया जाएगा और अगर 24 घंटे के बाद भी वांजिया अगर जिंदा रह जाता है तो 1000 पॉइंट उसे दे दिया जाएगा। ये सब जानकर वांजिया थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कहती है कि अब कुछ ही देर में सभी लोग तुम्हें खत्म करने के लिए आएंगे। वहीं पर वांजिया के रिबोर्न होने से पहले वाले टीममेट को दिखाते हैं जिसका नाम वेहू होता है और वो कह रहा होता है कि वांजिया को तो मारकर मैं तो रिच हो जाऊंगा। वहीं पर एलेक्स को दिखाते हैं जो कहता है कि वो मुझसे बेटर हो ही नहीं सकता है, मैं अपने गोल्डन आर्मी के साथ उसे खत्म कर दूंगा। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जो कि अपनी जीप से जा रहा होता है और वो लिन से कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, जल्दी से तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे साथ तुम भी मारी जा सकती हो। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, और वैसे भी अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है तो तुम्हें मारकर मैं ही 1000 पॉइंट ले लूंगी। ये सुनकर वो कहता है तो क्या तुम यही चाहती हो। वो कहती है नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वांजिया कहता है कि ये एक बॉम्ब शेल्टर है लेकिन मैं इसे एक ट्रैप होल कहता हूँ। वहीं पर उन सभी लोगों को दिखाते हैं जो लोग फॉक्स का शिकार करने आए होते हैं। हु उसका लोकेशन देखकर कहता है कि 2 घंटे हो गया और अभी तक वो एक ही जगह पर है, इसका मतलब जरूर वो बॉम्ब शेल्टर में छुपा होगा। तभी वो लोग उस बॉम्ब शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका जीप पार्क किया होता है। ये देखकर हु कहता है कि उसने अपना जीप ऐसे पार्क कर दिया है जैसे कि वो सबको बताना चाहता है कि वो यहीं पर है, इसका मतलब वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। तभी उसका साथी कहता है कि वो वहाँ पर जरूर कोई ना कोई जाल बिछा कर रखा होगा, क्या हमें सच में वहाँ पर जाना चाहिए। दूसरा कहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और जो भी उसे मारेगा सिर्फ उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम सभी लोगों को वहाँ पर जाकर क्या काम होगा। तभी वो सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम सभी लोग ब्रदर्स है, जो उसे मारेगा रिवॉर्ड उसे ही मिलेगा, मैं सबसे पहले जाता हूँ, अगर कोई डेंजर आता है तो सबसे पहले मैं उसे फेस करूंगा, अचीवमेंट खतरा के बाद ही मिलेगा, अगर तुम लोग एक मर्द हो तो मुझे फॉलो करो। ये बोलकर वो जाने लगता है और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर वांजिया नूडल खाते हुए कैमरा से उन सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है और वो कहता है कि हु को इतना जल्दी देखने के लिए मैंने उम्मीद नहीं किया था। चलो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछती है ये हु कौन है। वो कहता है कोई नहीं, तुम बस देखते जाओ, चीजें कैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जाएगी। वो कहती है कि इस एरिया के सभी
प्लेयर तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं और तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो। मेरे हिसाब से शायद तुम ही सिर्फ ये सब कर सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें पहले से पता है कि आखिर क्या होने वाला है। वहीं पर उतने सारे लोगों को मरा देखकर सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ट्रैप है और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये देखकर वो लोग और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। तभी हु सबसे कहता है कि ज्यादा पैनिक मत करो और सोचता है कि आखिर वो ये सब ट्रिक्स कैसे जानता है। तभी वांजिया कंप्यूटर के थ्रू उनसे कहता है कि मैं बस एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर बहुत ही सारा टॉक्सिक गैस रिलीज करने लगता है और उनसे कहता है कि ये टॉक्सिक गैस कुछ ही मिनट में पूरे जगह में फैल जाएगी, जिससे तुम सभी लोगों के एचपी कम होने लगेगा। जो मेडिकेशन तुम लोगों के पास है उसका यूज करके तुम लोग कुछ देर तक जिंदा रह पाओगे। मैं 10 मिनट के बाद इस दरवाजा को खोल दूंगा और मैं इस गेम को अनाउंस करता हूँ। और इससे पहले कि वो इस गेम का नाम बताता, हु गोली मारकर उसे ही तोड़ देता है और सबसे कहता है कि वो सिर्फ फेंक रहा है। सभी लोग मेरी बात सुनो, सब लोग अपना अपना मेडिसिन निकालो और हम लोग 2 टीम में बट जाएंगे। पहला टीम एग्जिट ढूंढेगा और दूसरा टीम ब्लड ऐड करेगा। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता है और कहता है कि मेरा मेट्स मेरे लिए ही काफी है। तभी एक बंदा उसे मार देता है और उससे कहता है कि अब वो मेट्स तुम्हारे किसी भी काम का नहीं आएगा। वहीं पर ये सब देखकर लिन कहती है कि वो लोग उम्मीद से पहले ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए हैं। वांजिया कहता है कि वे हु ने एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान बनाया था। वहीं पर हु के देखते ही देखते उसका टीममेट मारा जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है कि वो हमारा टीममेट था, वो हमारा भाई था, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है तो क्या हो गया, तुम्हें भी उसे लेकर अवेयर हो जाना चाहिए था कि हमारे मेडिकेशन सबको 10 मिनट तक बचाकर नहीं रख सकता है। अगर हम लोग आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर देते हैं तो जरूर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। टीममेट ब्रदर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एक गेम है और जीतना ही सब कुछ मैटर करता है। तभी हु उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि भले ही ये टेम्परेरी था लेकिन जीतने के लिए मैं अपने टीममेट को अबेंडन नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूँ। तभी वो बंदा अपने लोगों से बोलकर हु पर गोली चलवा देता है। ये देखकर हु कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है क्या धोखा, हम लोग कभी भी तुम्हारे लॉयल थे ही नहीं, हम तुम्हारे साथ टीम अप इसलिए किए थे क्योंकि तुम हम सभी लोगों से ताकतवर थे। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम कितना बड़ा डम्ब निकले, तुमने हम सभी लोगों को ब्रदर के जैसा ट्रीट किया लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। तभी वांजिया कंप्यूटर के थ्रू फिर से अपीयर होकर कहता है कि तुम लोगों ने जीतने के लिए बिल्कुल सही किया है, इसलिए अब तुम लोग जा सकते हो। ये बोलकर वो दरवाजा खोल देता है। ये देखकर उनका बॉस कहता है कि अब जब हम सभी लोग इतना दूर आ ही गए हैं तो हु अब तुम यहीं पर मरने का इंतजार करना और जो लोग भी हु का हेल्प करने का कोशिश करेगा उसे मैं मार दूंगा। ये बोलकर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर वांजिया उनके पास जाने लगता है। ये देखकर वो पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है ये सब खत्म करने। वहीं पर वो सब काफी ज्यादा चौकन्ना होते हुए वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दूसरे फ्लोर पर वांजिया दिख जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांजिया कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कभी भी बंदूक चलाने के बारे में नहीं सोचता। तभी उसका एक साथी उससे कहता है कि इस पूरे जगह पर गैसोलीन डाला गया है, अगर एक छोटा सा स्पार्क भी किया गया तो पूरा का पूरा जगह ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर उनका बॉस भड़क जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें जाने दोगे। वो कहते कि हाँ मैंने कहा तो था, बट मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। ये बोलकर वो मोलोटोव का यूज करके पूरे के पूरे जगह में आग लगा देता है, जिससे सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं पर सिस्टम फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मोलोटोव का यूज करके 5 टारगेट को मारकर गेम का इकलौता अचीवमेंट तुमने बारबेक्यू टैलेंट अचीव कर लिया है और उसके साथ साथ तुम्हें एक मिस्ट्री बॉक्स भी दिया जा रहा है। ये देखकर वांजिया सरप्राइज के साथ साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि जरूर ये बंदा किसी तरीके से चीटिंग कर रहा होगा। वहीं पर एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर कोक का एक को क्रिएटर से पूछती है कि किसी ने बिना किसी मैकेनिकल वेपन का यूज करके 20 लोगों को मार दिया और गेम का 2 हिडन अचीवमेंट भी अचीव कर लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। मिस्टर चेन कहते हैं कि कोग एक ग्लोबल और एब्सोल्यूट फेयर कंपटीशन है, इस गेम में कोई भी चीटिंग कर ही नहीं सकता है। वहीं पर गेम में दिखाते हैं जहां पर उनका बॉस जिंदा होता है और बाहर निकलकर वो कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, अगर मुझे जीतने के लिए सबको बिट्रे भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये बोलकर वो घसीटाते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में उसे हु मिलता है। उसे देखकर वो उसे भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग तो ब्रदर है ना, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन हु उसे उठाता है और उसे मारते हुए कहता है सॉरी बट ये गेम तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है मेरे भाई। तभी वहां पर वांजिया आते हुए कहता है हेलो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, क्या तुम्हें याद है। उसे देखकर वो कहता है तो तुम ही फेमस वांजिया हो। तभी वांजिया नीचे कूदता है लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाता है, जिससे उसका एचपी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि गिरने से डैमेज होने के बारे में मैं तो भूल ही गया था। तभी वहां पर लीन आती है और वो उसे बहुत ही मारने पीटने लगती है और कहती है कि तुमने अकेले फिर से सबको मार दिया और तुम्हें एक और अचीवमेंट भी मिल गया, क्या तुम मेरे लिए कुछ छोड़ नहीं सकते थे। वांजिया कहता है कि आग ने सबको जला दिया तो
मैं क्या कर सकता था। ये देखकर हु कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मुझे हरा दोगे। वांजिया कहता है कि हमने नहीं बल्कि तुमने ही खुद को हराया है। अगर टॉक्सिक गैस की बात करें तो वो सिर्फ 1 ही मिनट तक रहता है। अगर तुम मेडिसिन नहीं लेते तो भी तुम मरते नहीं। और अगर गेट की बात करें तो वो टाइम लिमिटेड था, वो अपने आप ही बंद हो गया था। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो लोग तुम्हारी बात सुन लिए होते तो जरूर तुम इसे देख पाते। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था कि एक प्लेयर को गेम के सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में कैसे पता हो सकती थी। जो भी हो, मैं अपने हार स्वीकार करता हूँ, अब तुम लोग मुझे मार सकते हो। ये सुनकर वांजिया कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस वेहू को मैं जानता हूँ वो ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। वो कहता है मैंने कहा ना ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। वान कहता है 10 साल पहले ह्यूबेन घोस्ट नाम के एक मिस्टीरियस प्लेयर जो कि FTG में अपीयर हुआ था, तुम्हें तो उसके बारे में पता ही होगी। ये सुनकर हु कहता है कि मैं ये वाला नाम सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें अभी भी उसके बारे में याद है। वहीं पर लिन उससे पूछने लगी होती है कि क्या ह्यूबेन घोस्ट वही है जो कि FTG में 7 प्रोफेशनल प्लेयर को हरा दिया था और रिटायर्ड हो गया था। वो कहता है कि हाँ ये वही है। इतना बोलकर वो हु से कहता है कि तुम्हारा जैसा ओसम प्लेयर जो कि फाइटिंग गेम में काफी ज्यादा अच्छा है, इतना जल्दी हार मान लेना कितनी दुख की बात है। चलो नेकेड ब्लेड से फाइट करते हैं। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरा टीममेट बनना पड़ेगा। हु कहता है ऊपर से गिरने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा और मेरा HP दोनों समान है? वहीं पर लिन कहती है अगर ये सच में ह्यूबेन घोस्ट है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे जीत पाओगे? वो कहता है बिना ट्राई किए तो पता चलेगा ही नहीं। इसके बाद बताया जाता है कि 10 साल पहले जब होलोग्राफिक स्टिमुलेशन गेम बहुत ही चर्चे में था, तब उस वक्त उस गेम को खेलने का सबसे कॉमन तरीका था कीबोर्ड, माउस और गेम पैड। इसके बाद इन्फिनाइट वॉरियर एशिया इंडिविजुअल चैंपियनशिप फाइनल को दिखाते हैं, जहां पर रेड टीम की तरफ से फॉर्मर चैंपियन रेड ब्लेड होता है और ब्लू टीम की तरफ से ह्यूबेन घोस्ट होता है जो कि अपने लाइफ में सबसे पहली बार ई स्पोर्ट गेम में पार्टिसिपेट किया होता है। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है ह्यूबेन घोस्ट फॉर्मर चैंपियन को 19 सेकंड में ही हरा देता है। और अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो ये सब याद करके हु सोच रहा होता है कि क्या मैं फिर से पहले की तरह जीत सकता हूँ। तभी वांजिया उस पर हमला करते हुए कहता है फोकस करो और कहता है कि तुम पहले के जैसे बिल्कुल अच्छे हो। हु कहता है तुम भी उतना बेकार नहीं हो। और तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं और हु उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो मरते मरते बच जाता है। ये देखकर हु कहता है कि बस थोड़ा सा मिस हो गया। तभी वांजिया उससे कहता है कि तुम बस मेरे जाल में फंसी गए। ये बोलकर वो अपने वेपन को बो में बदल देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा होता है कि आखिर एक गन एक बो में कैसे बदल सकता है। तभी वांजिया कहता है कि तुम इतना सामने से बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत निशाना लगाया होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतना सामने से मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं है, इसे टाइट डिक्लेयर करते हैं और मुझे लगता है कि तुम हमारा टीममेट बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। ये बोलकर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और तभी हु पूछता कि होटी कौन है। वो कहने ही वाली होती कि तभी हु कहता है मैं समझ गया, तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मैं इसके टेम्परेरी टीममेट हूँ। वांजिया उसे बताता है कि इसका नाम लिन सून है और ये हमारी स्नाइपर है। ये सुनकर वो कहता है क्या एक गर्ल प्लेयर? वो कहते हैं क्यों, तुम्हें लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं एक बेस्ट प्लेयर को जानता हूँ और वो भी लड़की है, शायद वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी वहाँ पर दूसरे टीम के मेंबर आकर कहते हैं कि फाइनली हमें फॉक्स मिल ही गया, अब सारा पॉइंट मेरा हो जाएगा। ये देखकर लिन कहते हैं कि तुम लोग आपस में फाइट करने में इतना ज्यादा बिजी थे कि तुमने ये नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पर कोई आ गया है। वांजिया कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर वो वहाँ से भागते हुए कहता है यही मेरा प्लान है। इसलिए वो लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वहीं पर बॉम्ब शेल्टर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपने टीम मेंबर को लेकर आया होता है। ये देखकर उसका एक मेंबर कहता है कि आप उसके पीछे जा क्यों नहीं रहे हैं, क्या होगा अगर कोई और उसे मारकर सारा पॉइंट ले लेता है तो? एलेक्स कहता है सिर्फ उसे मारने के लिए ही उतना सारा पॉइंट दिया जा रहा है, इसका मतलब जरूर वो कोई ऑर्डिनरी बंदा तो होगा नहीं। और जो लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर एंटर किए हैं वो लोग अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, इसका मतलब जरूर अंदर में ट्रैप बिछाया गया है। ये बॉम्ब शेल्टर सेफ्टी जोन के बिल्कुल एज के पास है। नेक्स्ट रिफ्रेश के साथ ही ये शेल्टर सेफ्टी जोन के बाहर चला जाएगा और तब उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जब वो लोग बाहर निकलेंगे तभी हम लोग उसे खत्म कर देंगे। वहीं पर शेल्टर के अंदर सभी लोग वांजिया को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वांजिया आकर बिजली को ही काट देता है जिससे पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है और उनसे कहता है कि अब हम लोग फाइट कर सकते हैं। वो कहता है क्या तुम डार्कनेस का यूज करके उन्हें हराना चाहते हो? लिन कहती है अगर वो लोग देख नहीं सकते हैं तो हम लोग भी उन्हें देख नहीं सकते हैं। वांजिया नाइट विजन ग्लास पहनकर कहता है कि तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा है, मुझे तो तुम्हारे मेलेंस काफी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है ऐसा दोबारा मत करना। वांजिया मार खाकर कहता है कि ये टोटली वर्थ इट
था। इसके बाद वो उन दोनों को भी नाइट ग्लासेस दे देता है। लिन कहती है अगर ये तुम्हारे पास पहले से ही था तो तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं दे दिया। वो कहता है हमें ये पहले कभी मिला ही नहीं और तुम्हारे पास ये 3 क्या कर रहे थे। वांजिया कहता है बस मेरा लक अच्छा था और सोचता है अभी इनसे झूठ बोलने में ही भलाई होगी। वहीं पर लिन कहती है पता नहीं और ये कितना सारा सीक्रेट छुपा कर रखा है, अगर ये अगली बार कुछ ऐसा चीज निकाल देता है जो कि इस गेम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो भी मैं उसे देखकर हैरान नहीं होंगी। इसके बाद एक लड़का और एक लड़की को दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़का उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर कितने सारे हैं और वो लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कि हम लोग विलन बन चुके हैं। वो लड़की कहती है ऐसी बातें मत करो, हमारे जैसे लोग सिर्फ प्रोफेशनल को फॉलो करके ही जीत सकते हैं। वो लड़का कहता है तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, ये तो सिर्फ एक गेम है, क्यों ना तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम लोग गेम के बाद भी फ्यूचर में एक साथ खेल सके। लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लगता है कि आखिर वो चली कहाँ गई। तभी उससे वो दिख जाता है जो कि खत्म कर दी गई होती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे अभी तक अपना नंबर भी नहीं दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर वांजिया आकर उसे भी खत्म कर देता है और कहता है कि भले ही ये एक गेम है लेकिन अगर तुम सीरियस नहीं होते हो तो तुम भी खत्म कर दिए जाओगे। ये बोलकर वो उनका गन ले लेता है। तभी फिर से वांजिया पर हमला किया जाने लगता है। वो उससे बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी लिन एनिमी को मार देती है। एक के मरने के बाद सभी लोग छुप जाते हैं और वांजिया उन्हें ढूंढते हुए खुद से बोल रहा होता है कि मैंने उसे शांत रहने के लिए कहा था लेकिन उसे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। वहीं पर वो दोनों डर के मारे छुप गए होते हैं और चांस देखकर भागने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर वांजिया आकर उन दोनों को खत्म कर देता है। तभी एक बंदा वांजिया को पीछे से मारने ही वाला होता है कि तभी हु उसे ही खत्म कर देता है और उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। वांजिया कहता है अब जब मैं औसम हूँ ही तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तभी वहां पर कुछ लोग फ्लैश स्टिक को लेकर आने लगते हैं। ये देखकर वांजिया पूछता है कि आखिर तुम लोगों के पास ये कर क्या रहा है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं लेकिन तभी वांजिया इशारा करता है इसलिए लिन उसे मारकर तोड़ देती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी लिन सबको मारने लगती है। ये देखकर वांजिया और हु पीछे जाकर छुपकर बैठ जाते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्यों ना हम लोग भी एक गेम खेलते हैं। हु पूछता है कैसा गेम। वो कहता है चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा लोगों को ढेर कर सकता है। वो कहता है मुझे ये गेम मंजूर है। ये बोलकर वो दोनों भी हाथ बटाने चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं और वो पूछता है कि जीता कौन। वांजिया कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गिनना ही भूल गया था। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 675 प्लेयर ही बच रहे हैं। ये सुनकर वांजिया फिर से शो ऑफ करने लगता है, इसलिए वो उसे कोल्ड ड्रिंक से मारते हुए कहती है कि ये ट्राई करो। हु कहता है अगर हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा डिफेंस बनाकर रखते हैं तो हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। वांजिया कहता है कि नहीं, सेफ जोन जल्दी श्रिंक हो जाएगा और ये जगह सेफ जोन से बाहर निकल जाएगा। लिन कहती है इन सभी लोगों को मारकर हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही सारा सप्लाई मिल गया है, मेरे हिसाब से हम लोग सेफ जोन के बाहर भी कुछ टाइम तक जिंदा रह पाएंगे। वांजिया कहता है सबसे पहली बात ये कोई बाकी के एस्केप गेम की तरह नहीं है, बैटलफील्ड का साइज बहुत ही बड़ा है, इसलिए अगर हम लोग सेफ जोन से बहुत ही दूर रहते हैं तो ये सप्लाई हमारे एचपी को बचाकर नहीं रख पाएंगे। और दूसरी बात, जो प्लेयर सेफ जोन से बाहर है उन्हें गैसेस से खतरा नहीं है बल्कि उन्हें रेडिएशन से खतरा है। रेडिएशन तुम्हारे एचपी को बहुत ही तेजी से खत्म कर देगा, सिर्फ कुछ स्पेशल मेडिसिन है उसे रिस्टोर कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रेडिएशन के कारण तुम, ये बात वो पूरा करता है कि तभी लिन वहां से जाते हुए कहती है तो हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वांजिया उसे रोकते हुए कहता है कि जब हम लोग अंदर में ट्रैप लगा सकते हैं तो वो लोग बाहर में ट्रैप क्यों नहीं लगा सकते हैं। लिन कहती है बट हम लोग यहाँ पर बैठकर मौत का इंतजार तो करेंगे नहीं। वांजिया कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। वहीं पर शेल्टर के बाहर एलेक्स का साथी एलेक्स से कहता है कि अब कुछ ही देर के बाद ये जगह सेफ जोन से बाहर निकल जाएगा, क्या आप सच में और ज्यादा देर तक इंतजार करने वाले हैं। एलेक्स कहता है कि फॉक्स अभी भी अंदर है, वो जरूर बाहर निकलेगा, वैसे भी बिना रिस्क के भी गेन नहीं होता है। तभी सर्कल उनके तरफ श्रिंक होने लगता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि ज्यादा पैनिक मत करो, जल्दी से अपना अपने एनर्जी ड्रिंक पी लो, लेकिन उसे पीने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये कोई रेगुलर सर्कल नहीं है, इसलिए इसमें एक एंटी रेडिएशन ड्रग दिया हुआ है, वो उसे छुपा कर रख लेता है। तभी एक बंदा एलेक्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने जीतने के लिए तुम्हें ज्वाइन किया था, ना कि यहाँ पर मरने का इंतजार करने के लिए। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो मरो। ये बोलकर वो जाने लगता है। एलेक्स कहता है ज्वाइन करना है, क्विट करना है, तुम कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे मार देता है और कहता है अगर तुम मेरे टीममेट नहीं बन सकते हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। ये देखकर व्हाइट हेयर जिसका नाम फान होता है उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर एलेक्स कहता है अगर कोई और भी क्विट करना चाहता है तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हम लोग आपको मरते दम तक फॉलो करेंगे। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक होने लगता है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जो प्लेयर मारे गए हैं वो लोग रेडिएशन में रहने के कारण ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। ये देखकर वो सभी लोग और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब तो यहाँ पर ये सब भी होने लगा है, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एलेक्स कहते हैं कि फॉक्स अभी भी गुफा से बाहर नहीं निकला है,
है। अब जबकि रेडिएशन के कारण मरे हुए प्लेयर ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं तो वो लोग अब ज्यादा देर तक अंदर छुपकर नहीं रह सकते हैं। वहीं पर वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स सबसे कहता है कि ज्यादा पैनिक मत करो और सबको खत्म कर दो। वो लोग सभी ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके एचपी प्लेयर के एचपी से कहीं ज्यादा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी एक बंदे को काट लेता है जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर उनका हालत और ज्यादा खराब होने लगता है और फान कहता है कि इस तरह से ज़ॉम्बी का आबादी और ज्यादा बढ़ते ही चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो अगला ज़ॉम्बी हम ही लोग बन जाएंगे। लेकिन जिद्दी एलेक्स कहता है कि मेरा फोकस अब बस निकलने ही वाला होगा। अगर हम लोग अभी चले जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तभी शेल्टर में से वो तीनों ज़ॉम्बी का मास्क पहनकर और ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करते हुए निकल जाते हैं और वो तीनों उन्हीं के नाक के नीचे से उन्हीं के कार में जाकर बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर एक प्लेयर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ज़ॉम्बी भी कार ड्राइव कर सकते हैं। ये सुनकर एलेक्स भी थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर ये क्या बकबक कर रहा है। लेकिन तभी वो लोग अपना मास्क निकाल लेते हैं और उनका मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जल्दी से उनका पीछा करने के लिए कहता है। लेकिन उसके एक प्लेयर पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वो उससे हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन वो उसके हेल्प करने के बजाय उसे खत्म कर देता है और कहता है कि आखिर किन गधों को मैं पाल रखा था। वहीं पर वो लोग काफी तेज स्पीड में वहां से निकल रहे होते हैं और लिन कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसे घटिया था। आखिर इस गेम को ऑल फैक्ट्री रियल के जैसा क्यों है? इससे तो मेरा पूरा बॉडी स्टिंग करने लगा है। वांजिया कहता है हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता था, नहीं तो हम लोग भी ज़ॉम्बी का टारगेट बन जाते। वो पीछे देखकर कहता है कि वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वांजिया कहता है कि तुम लोग सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस क्या है। वहीं पर वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं और फान एलेक्स से कहता है कि उन लोगों ने हमारा सबसे बेस्ट कार चुरा लिया है, हम लोग उन्हें कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। एलेक्स मैप देखकर कहता है कि सामने एक रिवर है, अगर वो लोग उड़ नहीं पाते हैं तो वो लोग मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे। वहीं पर वांजिया काफी तेज स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहा होता है। ये देखकर हु कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहते हो तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, मैंने बेकार में तुम्हारे जैसे इडियट के साथ टीम अप कर लिया था। वांजिया कहता है कि तुम सिर्फ टाइट से पकड़े रहो। ये बोलकर वो कार को उसी स्पीड के साथ टर्न कर लेता है जिससे हु पीछे वाले सीट पर ही उलट जाता है और लिन उसके चेहरे पर आ जाती है। ये देखकर वांजिया कहता है कि तुम्हारा वाला एयरबैग तो कुछ ज्यादा सॉफ्ट निकला है। ये देखकर वो फिर से चिल्लाने लगती है। वहीं पर उनका पीछा करने वाले कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो सभी लोग रिवर में गिर जाते हैं। वहीं पर वांजिया उनका मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर एलेक्स का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। पगलाया एलेक्स कहता है कि वो बंदा किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। लेकिन फान कहता है कि हम लोग वैसे ही अपने काफी सारे लोगों को खो चुके हैं, अगर हम लोग अभी भी उनका पीछा करते हैं तो हमें फायदा की जगह नुकसान होने लगेगा। ये सुनकर पगलाया एलेक्स उसी के सर पर गन रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा ऑर्डर ना मानने की? मैं रिवॉर्ड पर से गिव अप कर सकता हूँ लेकिन उस वांजिया को मरना ही पड़ेगा। वहीं पर ये सब सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि बॉस ने अपना ऑर्डर दे दिया है, अंधाधुंध शूट करो, जो भी उसे मार देगा रिवॉर्ड उसी का हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोग शूट करने लगते हैं। ये देखकर हु कहता है कि उन सभी लोगों ने शूटिंग स्टार्ट कर दिया है। क्या एलेक्स को डर नहीं लग रहा है कि उसके अलावा कोई और भी तुम्हें मारकर रिवॉर्ड ले लेगा? वांजिया कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब वो लोग अपने आप से आपा खो रहे हैं और वो मुझे किसी भी हालत में मरा हुआ पाना चाहते हैं। वहीं पर एलेक्स अपना गन निकालकर कहता है कि अब तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरे जैसा प्रोफेशनल प्लेयर क्या कर सकता है। ये बोलकर वो उनके टायर पर निशाना लगाकर अटैक कर देता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उन्हें रुकना पड़ता है। ये देखकर वांजिया कहता है लगता है कि अब तो हेड टू हेड फाइट करना ही पड़ेगा। वहीं पर उन्हें रुका देखकर सभी लोग उनके पास जाने लगते हैं लेकिन एक बंदा अपने कुछ साथियों को मार देता है और कहता है कि वो रिवॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा, उसके रिवॉर्ड और उनके इक्विपमेंट के साथ मैं अपना खुद का बॉस बन जाऊंगा। ये बोलते बोलते वो उनके कार के पास पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी लिन उसे सामने से ही खत्म कर देती है। तभी वांजिया बाहर निकलकर कहता है कि लगता है कि अब अपना स्किल दिखाने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो काफी स्टाइल में उन्हीं के बाइक पर बैठकर उन्हें खत्म करने चला जाता है। उसका स्टाइल देखकर उन सभी लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो लोग उस पर शूट कर रहे होते हैं लेकिन उनका बुलेट ही खत्म हो जाता है और वो लोग एक हाथ से रीलोड भी नहीं कर सकते हैं। तभी वांजिया उसके पास आता है और उन दोनों को ही खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी के लोग कहते हैं कि वो मेरा है, मेरे अलावा और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता है। लेकिन वांजिया उन सभी लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर एलेक्स का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या मेरा प्लान मुझे यहाँ पर लेकर आ गया? तभी फान उससे कहता है कि सर्कल यहाँ पर आ रहा है। ये देखकर एलेक्स वो रेडिएशन वाला मेडिसिन निकालकर सोचता है कि अगर ये एक एंटी रेडिएशन मेडिसिन है तो शायद ये मेरे हेल्प कर सकता है। ये सोचकर वो उसे खा लेता है। ये देखकर फान भी उसे मांगता है लेकिन वो उसी पर चिल्लाते हुए कहता है मुंह बंद करके रखो और चुपचाप अपना काम करो। वहीं पर एक बंदा उन पर शूट कर ही रहा होता है कि तभी लिन उसका ड्राइवर को ही शूट कर देती है जिससे एक्सीडेंट के कारण वो दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं पर ये सब देखकर लिन कहती है कि मैं सारा क्रेडिट तुम्हें अकेले नहीं लेने दे सकती हूँ। वहीं पर वांजिया सबको मारते हुए उनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उनके रास्ते में अब एलेक्स के अलावा और कोई बचा नहीं होता है। ये देखकर एलेक्स उस पर शूट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे से हार नहीं सकता हूँ। वहीं पर वांजिया किसी तरीके से बचते हुए एक परफेक्ट डिस्टेंस पर आकर अपना स्पेशल वेपन निकाल लेता
लेता है और उससे खुद को किसी तरीके से वहीं पर रोक लेता है, जिससे बाइक उसके कार से जाकर टकरा जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर एलेक्स बहुत ही मुश्किल से उससे बचता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर ये किस तरह का गेम तुम खेल रहे हो। ये बोलकर वो उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर वो अपने एरो से शूट कर देता है, जिससे उसके हाथ से गन ही गिर जाती है। वहीं पर ये देखकर वांजिया कहता है कि लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा सा चूक गया है। वहीं पर गन फान के पास जाकर गिर गया होता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाते हुए उससे अपना गन मांग रहा होता है। वहीं पर लिन और हु भी स्कूटी से आ रहे होते हैं और लिन उससे बोल रही होती है कि कम से कम मेरे लिए तो कुछ बचा के रखो। वहीं पर वांजिया उसे मारने के लिए तैयार हो रहा होता है और एलेक्स चिल्लाते हुए अपना गन मांग रहा होता है, लेकिन वो गन उठाकर उसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो उसे मार देता है और एलेक्स हैरान होते हुए उसे गद्दार बोलते ही बोलते खत्म हो जाता है। ये देखकर लिन कहती है कि क्या सच में उसने उसे धोखा दे दिया। वहीं पर वांजिया उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपना गन फेंक कर अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे अपना टीम ज्वाइन करने दीजिए। वांजिया पूछता है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? मेरे टीममेट में एक बहुत ही अच्छी गनर है और दूसरा ताकतवर और ब्रेव है, और तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने दूं? फान कहता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और मुझे पता है कि कौन प्रोफेशनल है और कौन न्यूबी है। वांजिया कहता है तो ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो उसे रोकते हुए पूछता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सोच है, लेकिन क्या तुम सच में उसे ज्वाइन करने दे रहे हो? वांजिया कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि फान जियोंग, प्रीवियस लाइफ में मुझे बिट्रे करने का परिणाम तुम्हें अब पता चलेगा। इसके बाद बताया जाता है कि अब सिर्फ 284 प्लेयर ही बच रहे हैं और वो लोग एक जगह पर बैठकर रैबिट पका रहे होते हैं और उनके बीच में ऑकवर्डनेस बढ़ते ही जा रहा होता है। तभी उनका रैबिट पककर तैयार हो जाता है और वांजिया एक लेते हुए कहता है कि फाइनली ये रेडी हो ही गया, अब हमें हमेशा कैन फूड पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खाते हुए कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है, ये गेम खाने के स्वाद को भी काफी अच्छे तरीके से कॉपी कर लिया है। और लिन कहती है चाहे मैं कितना ही क्यों ना खा लूं, मैं यहाँ पर मोटी भी नहीं होंगी। तभी फान भी एक खाने के लिए मांगता है। वांजिया कहता है सॉरी बट हमारे पास 3 ही रैबिट थी, बट तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। ये बोलकर वो उसे कैन फूड दे देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वांजिया कहता है ये बहुत ही हेल्दी है, अगर तुम इसे नहीं खाते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। फान कहता है मैं इसे जरूर खाऊंगा। ये बोलकर वो एक ही बार में पूरा डाल लेता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मिर्ची होता है जिससे वो पगलाने लगता है। तभी वांजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें गलत कैन दे दिया था। उसका शक्ल देखकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आखिर चिल्ली कैन इस गेम में क्या कर रहा है, जरूर गेम के प्लानर क्रेजी होंगे। ये देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वांजिया उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारा ये M4 काफी अच्छे तरीके से इक्विप्ड है, क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ? फान उससे कहने की कोशिश करता है बट ये मेरा ओनली गन है। वांजिया कहता है अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो तुम नहीं दे सकते हो। तभी वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको दूंगा। ये बोलकर वो गन निकालकर वांजिया की तरफ करके ट्रिगर दबाने वाला होता है। ये देखकर लिन अपना गन उठाने जाती है, लेकिन हु उसे रोकते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा है। वहीं पर फान वो गन उसे देते हुए कहता है कि ये गन तो आपके ही जैसे किसी प्रोफेशनल प्लेयर से बिलोंग करता है। वांजिया उसे लेकर कहता है तो ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। ये बोलकर वो उसी की तरफ निशाना लगाकर शूट कर देता है, लेकिन वो उसके पीछे वाले ज़ॉम्बी को मारता है। ये देखकर लिन पूछती है कि आखिर यहाँ पर ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। वांजिया कहता है कि चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 243 प्लेयर ही बच रहे हैं और वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी भी आने लगे होते हैं। ये देखकर वो सबको जल्दी से कार में जाने के लिए कहने लगता है। वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गया होता है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से बचते हुए कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी भी ज़ॉम्बी उन्हें छोड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरीके से उनसे बचते हुए भाग पाते हैं। ये देखकर लिन कहते हैं कि फाइनली खतरे से बच ही गए। वांजिया कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तो रियल खतरा आना बच ही रहा है। तभी सिस्टम उन्हें बताता है कि इस एरिया में एक स्पेशल सिचुएशन होने के कारण एक टाइम लिमिटेड नया मिशन शुरू होता है, जिसका नाम 1 मिलियन ज़ॉम्बी है। इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी को रिफ्रेश किया गया है। कोई भी प्लेयर जो कि 24 घंटे तक सर्वाइव कर जाता है उसे 500 पॉइंट दिया जाएगा। गेम का ओरिजिनल कंडीशन बिल्कुल पहले के जैसे ही सेम रहेगा। जब सिर्फ 10 प्लेयर बचेंगे तभी गेम एंड होगा। ये देखकर वांजिया थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। लेकिन तभी उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है कि शायद इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। मेरा फॉर्मर बिहेवियर चेंज हो गया है, इसी के कारण लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी आ गए हैं और शायद इसीलिए सिस्टम ने इस मिशन को जनरेट किया है। लिन पूछती है आखिर इस मिशन का मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे? वांजिया कहता है कि कुछ ही किलोमीटर के दूर एक सेफ्टी फील्ड होगा, हम सभी लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा। वो कहता है ऐसे मत बोलो जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी है, हम उन सभी लोगों को कैसे पार कर पाएंगे? वो कहता है हम लोग सीधा जाएंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, लेकिन वो किसी की बात ना सुनते हुए सीधा जाने लगता है। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 172 प्लेयर ही बच रहे हैं। वहीं पर वो सभी लोग ज़ॉम्बी को रास्ता से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं
पा रहे होते हैं। ये देखकर हु कहता है कि इस तरह से तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। और लिन कहती है इस हालत में स्नाइपर किसी भी काम का नहीं है। तभी वो सभी ज़ॉम्बी लिन को ही उठाकर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। वान जिया उस ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और कहता है कि लगता है कि मैं इनके साथ कुछ ज्यादा काइंड बिहेव कर रहा था। ये बोलकर वो और तेजी से कार लेकर जाने लगता है। तभी बताया जाता है कि अब सिर्फ 119 प्लेयर ही बच रहे हैं। इसके बाद वहाँ के आखिरी सेफ एरिया को दिखाते हैं जहाँ के लोग दूरबीन से देखकर कहते हैं कि इतने सारे ज़ॉम्बी के बीच हम लोग 24 घंटे तक कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तभी उन्हें उनकी गाड़ी दिख जाती है जो कि पूरा का पूरा कबाड़ा बन गया होता है, और वो लोग कार में से निकलते हुए कहते हैं कि यही इस एरिया का आखिरी सेफ एरिया है। लेकिन तभी किला में मौजूद पहले से लोग उन सभी लोगों पर गन तानते हुए कहते हैं कि यहाँ से दूरी रहना। वान जिया कहता है अगर तुम सभी लोगों के पास गोली बारूद है तो उन्हें बचा कर ही रखो। टोपी वाला पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वान जिया कहता है अगर तुम ज़ॉम्बीज़ को रजिस्ट करना चाहते हो तो हमें अंदर आने दो। टोपी वाला पूछता है और हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। तभी लिन उसकी टोपी में अपने गन से छेद कर देती है और वान जिया कहता है क्योंकि हम सभी लोग बेस्ट है, इसलिए वो लोग उन सभी लोगों को अंदर आने देते हैं। वो लोग अंदर आकर अपना सारा का सारा सामान निकाल कर उन्हें दिखा देते हैं। ये देखकर टोपी वाला जिसका नाम झेंग पो होता है वो कहता है तुम लोग इसे बहुत ही कम बोल रहे हो। वान जिया वो सब आपस में बांटने के लिए कहता है। ये सुनकर झेंग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो रहे हो। फान भी कहता है कि हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं, हमें कुछ तो रखना ही चाहिए अगर कभी जरूरत पड़ गया तो। वान जिया कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक ही बोट पर है, अगर हम लोग मारे गए तो वो लोग भी मारे जाएंगे, और अगर वो लोग मारे गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। और एक गन झेंग को देते हुए कहता है कि ये कोई चैरिटी नहीं है बट ये एक टीम वर्क है, रूल्स बदल गए हैं, अगर हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद वो सभी लोग इक्विप्ड हो जाते हैं और वान पूछता है कि अब बताओ कि हमारा गोल क्या है। सभी लोग कहते हैं जीतना हमारा गोल है। वहीं पर बताया जाता है कि अब सिर्फ 87 प्लेयर ही बच रहे हैं और वान जिया एक ज़ॉम्बी को मार देता है जिसके उसे सिर्फ 10 पॉइंट ही मिले होते हैं। ये देखकर वो कहता है इतना कम पॉइंट, कितनी शर्म की बात है। तभी वहाँ पर फान आकर पूछता है कि क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे सर। वान जिया कहता है मुझे वो कहना बंद करो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तभी वो कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हारे प्लान को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। उन सभी लोगों को अपने टीम में लेने का दिखावा करके जब उनमें से कुछ ही बचेंगे तो आप सबको मार देंगे, कितना अच्छा प्लान है। वान जिया कहता है सॉरी बट मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं सच में उनके साथ लास्ट मिनट तक फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर फान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, हम दोनों ही जानते हैं कि वो ज़ॉम्बी कितना ज्यादा खतरनाक है, वो ज़ॉम्बीज़ इतना सारा है उनसे जितना नामुमकिन है। वान जिया कहता है किंग ऑफ द गेम कभी भी ऐसा कोई भी मिशन नहीं देगा जो कि इम्पॉसिबल हो, अगर हम लोग सही तरीका ढूंढ लेते हैं तो जरूर हम लोग इसे जीत सकते हैं, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। वो पूछता है कैसा टास्क है। वान जिया कहता है मुझे कोई चाहिए जो कि ज़ॉम्बी पर स्पाई कर सके ताकि हम लोग अपना प्लान बना सके। झेंग पू अपने कुछ लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे लगा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और उन्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहिए। फान पूछता है लेकिन मैं ही क्यों, वे हु और लिन सुन वो दोनों तो मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। वान जिया बताता है कि वे हु फाइटिंग में तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन वो गर्म दिमाग का है, इसलिए अगर वो ज़ॉम्बीज़ के साथ मुसीबत में फंस जाता है तो वो हमें कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दे पाएगा। लिन सुन एक एक्सीलेंट स्नाइपर है लेकिन उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उतने सारे ज़ॉम्बीज़ से वो अकेला फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम फाइटिंग में उतने अच्छे नहीं हो लेकिन तुम स्मार्ट और अडेप्टेबल हो, इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल सही रहोगे। या फिर तुम ये चाहते हो कि ये काम मैं करूँ। वहीं पर ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और वान जिया उससे कहते हैं कि रिवॉर्ड के तौर पर सभी स्पाइस को किसी भी फाइटिंग कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास सर्वाइव करने का हमसे ज्यादा चांस रहेगा। फान कहता है तो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। वान कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम जिंदा लौट जाते हो तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हु को दिखाते हैं जो उससे कहता है कि मैं ये स्पाई वाला काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता था लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा, वो तो पक्का मारा ही जाएगा। वान जिया कहता है हम लोग काफी समय से टीममेट बने हुए हैं, तुम्हें अब तक ये समझ जाना चाहिए था कि मैं कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेता हूँ। और सोचता है कि अगर फान यहाँ पर रहता तो वो और ज्यादा मुसीबतें खड़ा करते रहता, इसलिए इस टाइम पर हम लोग कोई भी गलत डिसीजन नहीं बना सकते हैं। वहीं पर फान को दिखाते हैं जो एक पेड़ पर जाकर बैठकर बोल रहा होता है कि मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है वो, एक बार अगर मुझे चांस मिल जाता है तो मैं सबसे पहले वान जिया को ही खत्म कर दूंगा और वो ज़ॉम्बी चाहे कितना स्मार्ट क्यों ना हो वो लोग कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ देर तक बैठा रहूंगा और जाकर वान जिया को खत्म कर दूंगा। तभी पेड़ में से एक ज़ॉम्बी निकलता है, उसे देखकर फान काफी ज्यादा डर जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो उठने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी पेड़ पर क्या कर रहा था। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है जो कि ज़ॉम्बी का किंग बन चुका होता है और वो फान से कहता है अरे ये तो वही धोखेबाज है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और टाइम 12 घंटा 21 मिनट बच रहा है। वहीं पर सेफ एरिया को दिखाते हैं जहाँ पर हु वान जिया से कहता है कि मैंने डबल चेक कर लिया है, नए लोगों को लेकर सिर्फ 72 प्लेयर ही बच रहे हैं। वान जिया
कहता है कि प्लान के हिसाब से सबको उनके जगह पर प्लेस कर दो, लेकिन तभी वहाँ पर फान आकर कहता है 72 नहीं बल्कि 73। मिशन सक्सेसफुल हुआ, मैं वापस आ गया हूँ। वांजिया कहता है वेलकम बैक, तुमने काफी अच्छा काम किया है। फान कहता है कि जो तुमने प्रॉमिस किया था उसे पूरा करना मत भूलना। वो कहता है ऑफ कोर्स, बस तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके बाद तुम बाकी की स्पाइस के साथ जाकर आराम कर सकते हो। वहीं पर लिन एक ज़ॉम्बी को मारकर कहती है कि क्या ज़ॉम्बी का कोई फ्लड नहीं आ रहा है, एक एक को मारने में मजा नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर जेंगफू आकर कहता है कि मिस लिन सुन, मैं हमेशा से आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ। वो पूछते कि तुम वो होल वाला टोपी अभी तक पहन के क्यों रखे हो, जाकर कोई हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते हो। वो उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि इसमें तुमने होल बनाया है इसलिए मैं इसे फेंक नहीं सकता हूँ और मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगा। ये सुनकर वो सोचती है कहीं इसका मतलब वो उसका पैसा तो मुझसे नहीं मांग रहा है ना। तभी वहाँ पर वांजिया आकर लिन से कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसे देखकर झेंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं इक्विपमेंट चेक करने जा रहा हूँ। उसे जाता देखकर लिन कहती है कि वो बंदा थोड़ा सा अजीब था। वांजिया पूछता है क्या वो तुम पर लाइन मार रहा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है क्या, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है मैं मजाक क्यों करूंगा, तुम हॉट हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए तुम्हें तो रिलेशनशिप को लेकर काफी सारे एक्सपीरियंस होगा। वो थोड़ी सी साई फील करते हुए कहती है अगर मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए होगा तो मैं उसे चुनूंगी जो कि गेम में काफी ज्यादा अच्छा हो। तभी वो कहता है कि मस्ती मजाक बहुत ही हो गया, चलो अब सीरियस हो जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम कहता है कि अभी सिर्फ 24 प्लेयर ही बच रहे हैं और टाइम 6 घंटा 17 मिनट बच रहा है। वो देखकर पूछता है क्या तुम्हारे हिसाब से सच में काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वांजिया कहता है अगर इन्फॉर्मेशन सही है और मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से वो लोग अटैक करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन तभी हु देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा ज़ॉम्बी का बाढ़ आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं और कहने लगे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग उतने सारे से फाइट कैसे कर पाएंगे। तभी वांजिया कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ और पैनिक करना बंद करो। तुम सभी लोगों का कुछ ही टाइम का लीडर होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम सभी लोग आखिरी तक बचे रहेंगे या फिर सभी लोग सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं हमेशा फ्रंट में रहूंगा और तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इस तरह के इमोशनल भाषण में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि चलो उन ज़ॉम्बीज़ को उनकी औकात दिखा देते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वहीं पर वो सभी ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे होते हैं, लेकिन वो लोग पहले से कुछ लैंड माइन्स बिछा कर रखे होते हैं जिससे कुछ ज़ॉम्बीज़ का खात्मा ऐसे ही शुरू हो गया होता है। वांजिया कहता है कि वो सभी लोग काफी सारे हैं, शूटिंग करना बंद मत करना, इसलिए वो सभी लोग शूटिंग जारी रखते हैं। लेकिन वो लोग इतने सारे होते हैं कि उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर हु पूछता है कि अब हम लोग क्या करें। वान कहता है रिलैक्स हो जाओ, वो सब तो सिर्फ वार्म अप था। ये बोलकर वो एक एरो चला देता है, लेकिन हु के हिसाब से वो सही जगह पर नहीं लगा होता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम ऐसे टाइम में मिस कैसे कर सकते हो। वांजिया कहता है तुम सिर्फ देखते जाओ। ये बोलकर वो एक चुटकी बजाता है जिससे वहां पर आग लग जाती है और देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी का ज़ॉम्बी फ्राई बनने लगता है। अब सिर्फ 5 घंटा 40 मिनट ही बच रहा होता है और वो आग आराम से काफी देर तक चल सकती थी, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है और उनका आग बुझ जाती है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये सब क्या हो गया, सिस्टम तो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। और आग बुझ जाने के कारण सभी ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे होते हैं और उनके किले पर चढ़ने लगते हैं। ये देखकर वान कहता है कि अब मरने जीने की नौबत आ गई है। वहीं पर कुछ लोग किसी तरह की स्लिपरी चीज दीवार पर डाल रहे होते हैं जिससे कुछ ज़ॉम्बी चढ़ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ चढ़ जाती है जिससे वो लोग मार रहे होते हैं। वांजिया कहता है कि बस थोड़ा देर और संभाल लो, जीत हमारे हाथ में है। तभी फान वांजिया के सर पर बंदूक रखते हुए कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, जीत हाथ में है लेकिन तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। अब सिर्फ 3 घंटा 37 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 59 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। वांजिया उससे पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा भी तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से मारना चाहते हो। वो कहता है कि मैं भी तुमसे सेम क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ, मैं सिर्फ जीतना चाहता था लेकिन तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाते रहे। वांजिया कहता है कि तुम्हें सिर्फ छिपकर रहना था और जीतने का इंतजार करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने इतना ज्यादा अच्छा मौका गवा दिया। वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही ज़ॉम्बी से डील कर लिया था कि अगर तुम मारे जाते तो मैं ऐसे ही सर्वाइव कर जाऊंगा। वान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा बकबक कर रहे हो। तभी लिन उसे शूट कर देती है और कहती है कि मिशन सफल रहा। ये देखकर फान पूछता है कि तुम मेरे अगेंस्ट गार्ड कर रहे थे। वान कहता है कि मैंने तुम में एक जीपीएस लगा दिया था और जीपीएस के हिसाब से तुम एक ही जगह पर काफी देर तक थे, उसे देखकर तुम पर नाशक करना काफी ज्यादा हार्ड था। फान कहता है कि अपने नकली टीममेट पर भरोसा करके मत बैठे रहो, तुम लोग उसे नहीं हरा सकते हो। वो पूछता है आखिर हम किसे नहीं हरा सकते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स जो कि ज़ॉम्बी का किंग बन गया होता है आकर कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो और हंसते हुए कहता है कि वो एंटी रेडिएशन ड्रग एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग था। अब मैं सिर्फ उन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात वो पूरा करता है कि तभी लिन उसे शूट करते हुए कहती है कि तुम अब और भी ज्यादा अगली हो गए हो। वो कहता है नहीं, बल्कि अब मैं मरूंगा भी नहीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है। वान कहता है कि तुम जाकर बाकियों की हेल्प करो, मैं इससे निपटता हूँ। एलेक्स
एलेक्स उससे कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ये ज़ॉम्बी वहीं पर जाते हैं और तुम्हारा ये किला कुछ ही देर में खत्म कर दिया जाएगा। तभी वान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। एलेक्स उससे कहता है अरे इडियट, फिजिकल अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो उसका गला पकड़कर उठाकर पटक देता है और कहता है कि जीते तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है कि मैं ऐसा पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने वेपन में आग लगा देता है और वो उसी से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे इफेक्ट होने लगता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो बताता है कि जब मुझे दूसरा मिस्ट्री बॉक्स मिला था तो उसमें से एक स्किल लर्निंग कार्ड निकला था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसका जैसा यूजलेस स्किल भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये बोलकर वो अपने हाथ से उस पर फायर अटैक कर देता है, जिससे वो जलकर मरने लगता है। ये देखकर वो चिल्ला रहा होता है कि मैं ऐसा कभी भी हार सकता ही नहीं हूँ, लेकिन तभी वो मारा जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए तुम्हें 500 पॉइंट दिया जाता है। ये सुनकर वांजे कहता है क्या किंग ऑफ द ज़ॉम्बी, मुझे तो वो कोई लूजर लग रहा था। अब रियल बैटल में एंटर करने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ 2 घंटा 19 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 47 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। वहीं पर वो ज़ॉम्बी उन सभी लोगों पर हमला किए जा रहे होते हैं और वो लोग भी उनसे फाइट बैक कर रहे होते हैं और ऐसे ही करते करते प्लेयर की संख्या घट जाती है और घटकर 34 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। ये देखकर वान सोचते हैं कि मैंने पहले ही उनके किंग को मार दिया है, लेकिन अभी भी ये लोग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या सच में इस गेम को जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी फान कहता है लगता है कि तुम हारने वाले हो, वो लोग इडियट है जो कि तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है क्या मुझे फॉलो कर रहे हैं। तभी वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फान पूछता है आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है अब रियल अप्रोच करने का वक्त आ गया है। वहीं पर हु को दिखाते हैं जिस पर वो ज़ॉम्बी भारी पड़ रहा होता है और वो मारा ही जाने वाला होता है कि तभी वांजे कहता है कि यहाँ पर आओ, तुम्हारा लीडर मेरे पास है। वहीं पर वांजे एलेक्स को बाइक से बांध कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये देखकर हु कहता है कि सभी ज़ॉम्बी उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वहीं पर वांजे सभी ज़ॉम्बी को अपने पास बुला रहा होता है और उसे फॉलो करने के लिए बोल रहा होता है। ये देखकर हु कहता है क्या वो हमें जीतने देने के लिए खुद को सेक्रीफाई करने जा रहा है। लिन कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं, वो जरूर वापस आएगा। वहीं पर वांजिया सभी ज़ॉम्बी को लेकर बॉम्ब जोन में चला गया होता है, जहां पर बॉम्ब की बरसात होने के कारण सभी का खेल खत्म हो जाता है। अब सिर्फ 17 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 26 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। ये देखकर वो पूछते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। झैंग बताता है कि पूरे गेम में सिर्फ 26 प्लेयर ही बच रहे हैं और किला में भी सिर्फ 26 प्लेयर ही हैं। मेरे हिसाब से शायद वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी उन्हें वो दिख जाता है जो कि बाइक से वापस आ रहा होता है। ये देखकर लिन अपने मन में कहती है कि बॉम्ब जोन, इसका मतलब उसे इसके बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद दिखाते हैं कि वांजे वापस आ जाता है और आकर कहता है कि लकीली मैं मिशन में फेल नहीं हुआ। ये देखकर सभी लोग उसका नाम का नारा लगाने लगे होते हैं और तभी वहाँ पर लिन आती है और उसे खींचकर उनसे दूर लेकर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग टीममेट है या नहीं है, तुम इतना खतरनाक चीज अकेले कैसे कर सकते हो। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी सिस्टम बताता है कि मिलियन ऑफ ज़ॉम्बी वाला मिशन को प्लेयर ने जीत लिया है और सबको 500 पॉइंट करके मिलेगा और 1 मिनट के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा और सभी सर्वाइव किए हुए प्लेयर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वान कहता है कि फाइनली हम लोग फर्स्ट राउंड जीत गए। वो कहती है क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो ना। वहीं पर फान को दिखाते हैं जो घसीटाते घसीटाते आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है बस कुछ ही देर की बात और है और मैं जीत जाऊंगा। तभी वहाँ पर वांची आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो। उसे देखकर वो बहुत ही गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको धोखा देने के लिए मजबूर किया गया था, मुझे बस एक चांस दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी भी दोबारा धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर वांजे कहता है कि मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है और मैं सच में तुम्हें माफ भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है क्या सच, क्या आप सच बोल रहे हैं। लेकिन तभी वो हेडशॉट मारकर उसे खत्म कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद उनका ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया होता है और वो सभी लोग रियलिटी में आ गए होते हैं, जहाँ पर एक कैफे को दिखाते हैं जहाँ पर बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये वांचिया पर्सन कुछ ज्यादा अमेजिंग है। दूसरा कहता है कि वो सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप पर ही बैठा नहीं है बल्कि दूसरा पर्सन है जिसने 2000 पॉइंट क्लियर कर लिया है, वो तो जरूर चीटिंग कर रहा होगा। दूसरा कहता है कि मेरा जिया जिया कभी भी चीटिंग कर ही नहीं सकता है। उसी कैफे में वो तीनों भी बैठे होते हैं और वो उससे कहता है कि ये जिया जिया क्या है। लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है उतना भी बुरा नहीं है, अब तुम्हारे पास फैन भी है क्यूट लिटिल जिया जिया। वो कहता है अब मेरा टांग खींचना बंद भी करो, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होता तो कब के वो लोग मुझे ढूंढ कर मेरा दिमाग खराब करने लगते हैं। लिन कहती है कि उन लोगों को माइंड मत करो, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, आखिर तुम्हें रिफ्रेश टाइम, सेफ्टी जोन और बॉम्ब जोन के बारे में पता कैसे चला था, और वैसे भी तुम्हारा स्कोर सबसे हाईएस्ट है इसलिए शक करना तो लाजमी है। वो कहता है वो ठीक ही बोल रही है, आखिर तुम्हें कोक के फर्स्ट गेम के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था, क्या तुम हमें बता सकते हो। वो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सच में तुम लोगों को
अपने टीममेट की तरह देखता हूँ और तुम्हारे साथ जीतना चाहता हूँ। लिन कहते हैं कि पूरे गेम के दौरान हम लोग एक ही एरिया में नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग एक टीम के जैसा साथ नहीं रह सकते हैं। वो कहता है वो भी सही है, हालांकि फर्स्ट राउंड में 90% प्लेयर मारे गए हैं, लेकिन अभी भी ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर बचा हुआ है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता चला जाएगा प्लेयर की संख्या कम होते चली जाएगी और अगर हम सभी लोग एक ही एरिया में रहते हैं तो शायद एक दूसरे से मिल सकते हैं। लिन कहते हैं कि सब लोग तुम्हारे जैसा बेहतर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आखिरी तक सर्वाइव कर सकती हूँ। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने आया हूँ और तुम लोगों से बातें करने आया हूँ, जिसे हम लोग चीटिंग कहते हैं। वो नॉर्मली गेम के डाटा को मॉडिफाई करके किसी एक को स्ट्रॉन्ग बनाने से होता है। वैसे भी इस गेम के डाटा को मॉडिफाई करने का कोई तरीका है ही नहीं, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ वो है बिना डाटा मॉडिफाई किए चीटिंग करना। ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े से कंफ्यूज होकर कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। वांजिया कहता है इन्फॉर्मेशन, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट राउंड का इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद उनका सेकंड राउंड 5 मिनट में शुरू होने वाला होता है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वांजिया अपना गियर पहनकर गेम में एंटर कर जाता है और कहता है कि एंडलेस टावर मैं आ रहा हूँ। वहीं पर जैसे ही वो गेम में एंटर करता है तो सेकंड राउंड वही होता है। उसे देखकर वांजिया कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, इस गेम का ऑर्डर बिल्कुल मेरे प्रीवियस मेमोरी के जैसा ही है। इस गेम का सेकंड राउंड एंडलेस टावर कहलाता है। इसमें सभी प्लेयर्स मैजिक कार्ड्स का यूज करके किसी भी तरह की डिफिकल्टी से बाहर निकल सकते हैं और जितना भी प्लेयर टावर के टॉप पर पहुंच जाएगा वो लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पर बाकी के प्लेयर को दिखाते हैं जो लोग ये जानकर बोल रहे होते हैं कि मैंने पहले कभी भी एंडलेस टावर के बारे में नहीं सुना है, कितना अजीब गेम है और ये मैजिक कार्ड क्या है। तभी वहाँ पर उनका होस्ट जिसका नाम डांस होता है वो आकर कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए आ गया हूँ। उसका वैसा शक्ल देखकर सभी लोगों का दिमाग खराब होने लगता है और वो लोग कहने लगे होते हैं कि गोरिल्ला होस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं स्ट्रांगली एक बहुत ही खूबसूरत होस्ट का डिमांड करता हूँ। ये सुनकर डांस सभी पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि गोरिल्ला तुम किसे कह रहे हो, मैं एक प्रोफेशनल होस्ट हूँ। और खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैं अब तुम सभी लोगों को रूल्स बता देता हूँ। ये बोलकर वो बताता है कि ये टावर मॉन्स्टर्स और ट्रैप से भरा पड़ा है, जो भी टॉप पर पहुंच जाएगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जितना ऊपर तुम लोग जाते चलोगे डिफिकल्टीज और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसलिए सभी प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर 3 कार्ड दिया जाएगा। पहला है अटैक कार्ड, दूसरा है प्रॉप्स कार्ड और तीसरा है इफेक्ट कार्ड। तभी एक लड़की कहती है कि ज्यादातर प्लेयर के पास तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए अगर उनके रास्ते में कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो उनका तो खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग अपने खाली हाथों से लड़ तो सकते नहीं है, हमारे पिछले राउंड का ही वेपन कम से कम हमें दे दो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमें कोई प्लान ही दे दो, उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तभी डांस कहता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम लोग अपना पॉइंट का यूज करके मुझसे कार्ड खरीद सकते हो। ये कार्ड्स काफी ज्यादा चीप और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, एक कार्ड का दाम है 1000 पॉइंट। ये सुनकर वो सभी लोग और चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है, ये तो हमें लूट रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा अनफेयर है। जिस प्लेयर के पास पॉइंट है उनका तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिसके पास नहीं है उनका क्या होगा। डांस कहता है क्या अनफेयर है, पगलाओ मत, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और कमजोर और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं, यही पूरा दुनिया का रूल है। ये गेम भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, तुम लोगों में से कुछ लोग डरपोक है जो कि अपने लक के कारण फर्स्ट राउंड पार कर लिए हैं। बाय द वे ये टोल टावर इमीडिएटली कमजोरों को एलिमिनेट कर देगा। तुम लोगों के पास 30 मिनट है ये डिसाइड करने के लिए कि तुम इसे खरीदते हो या निकलते हो। एक बार अगर गेम स्टार्ट हो जाता है तो तुम लोग कोई भी कार्ड खरीद नहीं पाओगे। वहीं पर सभी लोग अभी भी कह रहे होते हैं कि 1000 पॉइंट तो काफी ज्यादा है, अगर मैं हार गया तो मेरा तो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, वैसे भी मैं जीत तो पाऊंगा नहीं, इसलिए पैसा क्यों बर्बाद करूं। तभी डांस कहता कि यहाँ पर सिर्फ बंच ऑफ इडियट्स भरे पड़े हैं जो लोग सिर्फ हारने के बारे में ही सोचते रहते हैं, तुम लोग जरूर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लगता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तभी वांजिया कहता है कि मैं तुम्हारा कार्ड खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर डांस थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है क्या तुम श्योर हो, एक कार्ड का दाम है 1000 पॉइंट। वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं 7 कार्ड खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा हैरान होकर कहने लगा होता है क्या 7 कार्ड, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, एक सेकेंड तुम तो वही वांजिया हो ना। ये सुनकर सभी लोग उसी को देखकर कहने लगे होते हैं कि ये तो वही है जो कि लीडर बोर्ड पर टॉप पर है। वांजिया को देखकर वो लड़की कहती है ये तो सच में वही बंदा है। वांजिया कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। वहीं पर उसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो वही चीटर है, 7000 पॉइंट, जरूर इसने चीटिंग किया होगा। वो सभी लोग उसे चीटर चीटर बोल रहे होते हैं जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने चीटिंग नहीं किया है और अपने वेपन को सोर्ड में बदलते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ तो आकर मुझे इस राउंड में खत्म कर दो। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि इसे तो अब खत्म करना ही पड़ेगा। ये देखकर वो लड़की कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। वहीं पर ये सब देखकर डांस सोच रहा होता है कि वान के कारण वो सभी नेगेटिव प्लेयर थोड़ा सा कम नेगेटिव हो गए हैं। वान कहता है कि मैं तुम्हारा 7 कार्ड खरीदना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वो उसे एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये सभी कार्ड रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। ये देखकर वान सोचता है कि अब जबकि ये सब प्रोसेस रेंडमली होने वाला है तो पास्ट के
मेमोरी पर डिपेंड होना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो एक कार्ड चुन लेता है और कहता है कि देखो कि सबसे लकीस्ट प्लेयर क्या कर सकता है। वहीं पर ये सब देखकर वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो प्रीशियस गोल्ड कार्ड है। वहीं पर वांजिया सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मिला क्या है। ये बोलकर वो उसे देखता है जो कि एक इफेक्ट कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि जिस लड़के को हंसना पसंद है उसके लिए गुड लक है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या नाटक है, लेकिन तभी वो स्माइल करता है और सोचता है कि शायद इससे कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे फेंक कर काट देता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डांस कहता है कि अगर तुम कार्ड को ऐसे ही काट दोगे तो तुम्हारा पॉइंट तुम्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। वान कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो कुछ कार्ड्स को ले लेता है और कुछ कार्ड्स को काट देता है। ऐसे ही करते करते वो 4 कार्ड को काट देता है और 3 ही कार्ड लेता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि माना कि उसके पास इतना सारा पॉइंट है लेकिन फिर भी उसे ऐसा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वहीं पर वांजिया जाते हुए कहता है कि अगर तुमने रिट्रीट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तुम उसी वक्त फेल हो गए। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये देखकर बाकी के लोग भी कहने लगे होते हैं कि मैं रिस्क लेकर खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर वो लड़की कहती है कि उसने सच में उन सभी लोगों का फाइटिंग स्पिरिट जगा दिया। वहीं पर वांजिया चाहते हुए कहता है कि अगर गेम में कम प्लेयर होंगे तो खेलने में उतना मजा नहीं आएगा। इसके बाद वो सभी लोग टावर में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि ये टावर का सबसे निचला हिस्सा है। सभी सीढ़ी सबको अलग अलग अपर लेवल पर लेकर जाएगा। तुम लोग कोई सा भी सीढ़ी चुनने के लिए फ्री हो। वान जहाँ जहाँ जा रहा होता है सभी लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो सभी लोग मना करते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हें थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। ये देखकर वांजिया का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बेस्ट को फॉलो करने से उनका जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये सुनकर वांजिया सोचता है क्या इन्हें हटाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि देखो वहाँ पर एक हॉट लड़की अपना कपड़ा खोल रही है। ये सुनकर वो सभी लोग उधर ही देखने लगे होते हैं जहाँ पर डांस अपना शर्ट खोल रहा होता है और कहता है कि ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। ये देखकर उन सभी लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लोग उस पर जूता चप्पल फेंकने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वांजिया वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं पर वांजिया भाग रहा होता है और ये सभी कुछ गेम का बॉस देख रहा होता है और अपने एक एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या इस सेकंड राउंड के साथ कुछ अनयूजुअल तो नहीं है ना। वो कहता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये वांजिया थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये ना सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप पर है बल्कि इसे 2 हिडन अचीवमेंट भी मिल गया है। उसका बॉस पूछता है क्या तुमने इसके बारे में कुछ अबनॉर्मल एक्शन डिटेक्ट किया है या फिर इसने चीट किया है। वो कहता है सभी के सभी डाटा बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें ये पता चला है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस गेम से काफी ज्यादा फेमिलियर है, शायद गेम रिलीज होने से पहले लीक हो गया था। उसका बॉस कहता है कि सेकंड राउंड पूरी तरीके से रैंडम है इसलिए लीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तुम जाकर ऐसा सेटिंग कर दो जिससे वांजिया को टावर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर से फाइट करना पड़े। उसका एम्प्लॉय कहता है कि रूल के हिसाब से कोई भी गेम के बीच में नहीं जा सकता है और कोई भी प्लेयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को अकेले हरा। उसके बाद को पूरा करने से पहले ही उसका बॉस उससे कहता है क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। इसलिए वो कहता है ठीक है मैं भी जाकर करता हूँ और उसका बॉस वांजिया की तरफ देखकर कहता है कि अब देखता हूँ आखिर तुम्हारे बारे में अलग क्या है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इस वीडियो पर ज्यादा नहीं 2-3 हजार लाइक का टारगेट और कुछ 400-500 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। नहीं छोड़ो चलो 1000 कमेंट का टारगेट कर देता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।